लोग? और सब ठीक है ना? चलिए, आज हमारा नया साल स्टार्ट हो रहा है 2022। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपके जीवन में नई खुशियां आए, तरक्की करें आप सभी लोग। चलिए, मैं समता कुशवाहा आज आपके लिए फिर लेसन 10 का ही अपना रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट था वो लेकर आई हूँ। एक्सरसाइज 10.2 का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 13 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हमारा एक चतुर्भुज है और ये वृत्त के चारों ओर स्पर्श करता हुआ यानी किसी न किसी बिंदु पे स्पर्श करता हुआ बनाया गया है। तो हमारे स्पर्श बिंदु यहाँ पर क्या बन रहे हैं? वृत्त को जो स्पर्श कर रहा है वो हमारा PQRS हमारा स्पर्श बिंदु है और ये हमारे वृत्त के ABCD हमारे बाह्य बिंदु भी हो सकते हैं। तो जो चीजें हमें इसमें दी हुई है वो हम दिया है में लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये आंसर। हमने कहा कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत मतलब चारों ओर वृत्त के परिगत बनाया गया है तथा यह वृत्त को क्रमशः P, Q, R व S पर स्पर्श करता है। ओके, तो ये हमारा PQRS पे स्पर्श कर रहा है। इसके साथ ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये पूरा वृत्त जो है 8 त्रिभुजों में डिवाइड हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं? हम यहाँ पे ये दो किसी भी एक पार्ट को हम उठा सकते हैं। हम यहाँ पे ये वाला पार्ट उठा रहे हैं जिसे दो हिस्सों में यानी एक खंड है ये त्रिभुज का, एक चतुर्थांश जिसे कह सकते हैं। तो इस चतुर्थांश को भी हमने दो पार्ट में बांटा है तो हम इसे यहाँ पे ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम कौन सा त्रिभुज उठा रहे हैं? त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOS में। ठीक है, इन त्रिभुजों के माध्यम से हम इसमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने एक पार्ट उठाया है, सेम सारे पार्ट सेम है, हम किसी एक पार्ट को लेके चल रहे हैं। तो हमने AOP AOS त्रिभुज में क्या देखा कि सबसे पहले तो केंद्र से ये जो हमारे वृत्त की परिधि को छूती हुई जो रेखाखंड खींची गई है वो हमारी त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं केंद्र से चाहे जितनी भी खींची जाए यानी वो परिधि को छू रही है केंद्र से तो वो त्रिज्याएं होती है और आपस में समान भी होती हैं। तो हमने कह दिया कि केंद्र से परिधि को छूती हुई जो हमारी भुजाएं हैं उनका नाम क्या है? OP = OS। तो ये हमारी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं है। दूसरा पार्ट हम लेंगे इसमें स्पर्श रेखा का, जो कि हमारा ए बाह्य बिंदु है और ए बाह्य बिंदु से हमारी स्पर्श रेखा AP और AS खींची गई है। तो हमने कहा कि AS या AP या AS जैसा भी आप नाम लेना चाहें, AP या AS हमारी आपस में बराबर होगी। ये हमारी स्पर्श रेखाएं हैं जिसका बाह्य बिंदु क्या है? A है, जिसका बाह्य बिंदु A है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इन्हीं दोनों त्रिभुजों पे कॉमन लाइन भी दिख रही है। देखिए हमारा ये डायग्राम जो है एक बार इस तरह से हमारा एक त्रिभुज क्रिएट कर रहा है और एक बार हमारा इस तरह से त्रिभुज क्रिएट कर रहा। तो हर बार दोनों त्रिभुजों में इस लाइन को कॉमन लाइन के रूप में लिया गया। तो हमने कहा AO = AO, ये उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। अब इन तीनों चीजों को आप देखकर कह सकते हैं कि पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड से आपस में बराबर हो गई। तो हमारा ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएगा। तो AOP सर्वांग सम त्रिभुज AOS और इसमें कौन सी सर्वांग समता नियम लगेगी? SSS सर्वांग समता नियम से।
चलिए, तो ये हमने क्या किया, सर्वांग सम सिद्ध कर लिया। अगर ये सर्वांग सम हो गया तो फिर हम इनके सारे पार्ट्स को संगत, सारे पार्ट्स को हम समान कह सकते हैं। तो हमने ये जो ओ कोण बन रहा है यानी एओपी और एओएस जो हमारा एंगल बन रहा है उसे भी हम समान बोलेंगे। तो हमने कहा एओपी एंगल एओएस के बराबर हो जाएगा और ये हमारा क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है। सर्वांग सम संगत भाग है। चलिए, तो ये हमारे संगत भाग है। अब हमने देखा इन्हीं कोणों को हम नाम भी दे रखे। देखिए, हमने इस कोण को 1 नाम दिया है, इसको 8 नाम दिया है। तो हमने कहा एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है। एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। तो इसी प्रकार हमारे सारे एंगल्स यानी दो पेयर में आपस में बराबर होंगे। अगर हमने इस पार्ट में से 1 और 8 को समान किया तो इस पार्ट से हम एंगल 2 और एंगल 3 को समान कर देंगे। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इसी तरह से एंगल 4 को एंगल 5 से समान कर देंगे, इसे समीकरण 3 दे दिया। और इसी तरह से एंगल 6 को एंगल किससे 7 से क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इस तरह से हमने सारे पार्ट्स को क्या बोल दिया कि ये हमारे इक्वल हो गए हैं। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे चारों एंगल्स को क्या किया, देखिए ये हमारा एक क्या बन रहा है, वृत्त। तो हमने क्या देखा है कि वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर 360 डिग्री का कोण बन रहा है और इसके साथ ही साथ हम सारे जो हमारे समीकरण थे इन सभी को हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। सारे कोणों को अगर सारे पार्ट्स को हम जोड़ दें तो वो 360 का बन जाएगा। तो हमने कहा कि समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, चलिए तो हम समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इन सारे एंगल्स को हम एक साथ ही जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल, तो चलिए जैसा कि हम इसे जोड़ रहे थे क्या करा हमने, इनमें सारे एंगल्स को हम एक साथ जोड़ देते हैं क्योंकि राउंड फिगर में पूरा 360 बनाएगा। तो हमने कहा एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंड एंगल 8, इन सब का सम 360 हो जाएगा। फिर हम इनका क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन जो पार्ट्स हमने लिया था इनमें दो एंगल्स का पेयर बन रहा था। तो हमने एंगल 1 और एंगल 8 को पेयर में रख लिया। आगे बढ़े तो हमने देखा एंगल 2 एंगल 3 के साथ पेयर बना रहा है, तो हमने एंगल 2 को एंगल 3 के साथ पेयर बना दिया। इसी तरह से हमने एंगल 4 को एंगल 5 के साथ पेयर बना दिया और एंगल 6 को एंगल 7 के साथ पेयर बना दिया और इन सब का सम 360 ही है। चलिए, अब एंगल 1 और एंगल 8 हमने यहाँ पे क्या देख रखा है, समीकरण 1 से हमने यहाँ पर आप समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने की जगह चूंकि हमने वृत्त पर ही 360 का कोण बना दिया था, तो फिर हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब हम इन मानों को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक से ये हमने ये तर्क दे दिया था। तर्क हमें यहाँ पे ये देना चाहिए कि वृत्त पर अगर 360 का कोण बनता है तो सभी कोणों को जोड़ रहे हैं हम, तो क्या कर देंगे, फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो चलिए, हमने यहाँ पे क्या देखा कि एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है, तो यानी ये दोनों एंगल आपस में अगर बराबर है तो हम इनमें से किसी एक एंगल को एक जैसा बना सकते हैं। यानी एंगल 1 को अगर हमने 1 ही लिखा और 8 को हमने 1 लिख दिया। आगे हमने बढ़ा, एंगल 2 को 2 ही लिखा और एंगल 3 को हमने 2 ही लिख दिया। और इसी तरह से एंगल 4
और 5 को भी हमने 4 ही लिख दिया। एंगल 6 और एंगल 7 को भी हमने क्या लिख दिया, 6 ही लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड होता है, ये हमारे 2 एंगल 1, इसी तरह से 2 एंगल 2, 2 एंगल 4 और 2 एंगल 6 इक्वल टू 360। अब ये सब 2 2 हो गए, यानी सब में 2 2 एंगल्स है, सबसे 2 हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बन गया, एंगल 1 और एंगल 2, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये भी हमारा 2 बाहर निकल चुका है। तो एंगल 4 एंड एंगल 6, इन सब से हमने 2 कॉमन ले लिया है, बराबर 360। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी मुझसे ये मिस्टेक हो गई है कि मैंने यहाँ पे जो आपका एंगल 5 और एंगल 4 का जो पेयर बनना था, चूंकि हमें क्वेश्चन में आमने सामने की भुजा बोलना है, यानी अगर हमने 1 2 का पेयर तो बना लिया है, तो हमें इसके सामने का क्या चाहिए, 1 2 के सामने हमें 6 और 5 का जोड़ा चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो 4 को 5 से क्या किया था, कंपेयर किया था, तो हमें यहाँ पे 5 5 का कंपेरिजन, यानी कि दोनों आपस में इक्वल थे, 4 और 5 इक्वल थे, तो 4 को ही हमने 5 का बना दिया। तो इस एंगल को भी हम क्या लिख देंगे, 5, और ये एंगल भी हमारा 5 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा फर्स्ट और सेकंड एंगल आपस में जुड़ के क्या एंगल बना देगा, ये आपका इतना एंगल क्रिएट करेगा, ये आपका ये एंगल क्रिएट करेगा, ठीक है। और 5 और 6 को अगर आप प्लस करते हैं तो आपका ये वाला पार्ट वो क्रिएट करेगा, यानी इसके जस्ट अपोजिट है ये, और इस अपोजिट कोण के सामने की भुजाएं भी हैं। तो इस तरह से हम इन्हें आगे सिद्ध करेंगे। तो चलिए, इसे हम देख रहे थे, हमने क्या देखा कि 1 और 2 आपस में प्लस हुआ, उधर 5 और 6 हुआ। अब ये जो 2 है, ठीक है, ये जो हमारा 2 है, ये 2 हमारा उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 एंड एंगल 6, इन सब का जोड़ जो होगा वह 360, और ये जो हमारा 2 कॉमन था वो हमारा डिवाइड पे चला गया। हम इसे कट करते हैं तो हमें कितना फाइंड होता है, 180। इस तरह से एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 180। तो चलिए, अब इसमें हम क्या देखते हैं, ये हमारे कोणों से हमने एक कॉमन कोण बना लिया, क्या है हमारा AOB। AOB ये किससे मिलकर बना, 1 और 2 को मिला के। इसी तरह से 5 और 6 को मिला के क्या बनेगा, COD। इनका सम कितना, 180। और अगर हम ध्यान दें तो इन्हीं बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हमारा अगर ये कोण आपस में बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं भी हमारी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और इसी प्रकार से हम एक चीज और भी देखते हैं, अगर ये पार्ट आपस में बराबर है तो फिर ये पार्ट भी आपस में बराबर बोल सकते हैं ना। तो चलिए, इन्हें भी हम लिख देते हैं, एंगल AOD बराबर है एंगल किसके, BOC के, BOC के। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी इनका प्लस है हमारा 180। अब अगर कोण आपस में बराबर तो इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो इस कोण की सम्मुख भुजा क्या बनेगी, AB, और इस कोण की सम्मुख भुजा बनेगी CD, ठीक है। और इसी तरह से इन्हें भी देख लें तो ये भी आपस में AOD की सम्मुख भुजा AD, और ये हमारी BOC की सम्मुख भुजा क्या बन जाएगी, BC। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज बने, क्या जाएगा, बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, संपूरक कोण अंतरित करती है। यही हमें प्रूफ करना था। चलिए, तो इस तरह से हमने लेसन 10 को
फिनिश किया। ये हमारा 10.2 का लास्ट क्वेश्चन था और हम अब अगला लेसन 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को हम स्टार्ट करने वाले हैं।